एक राज दरबार में एक बहुत अनूठे आदमी का आना हुआ। उस आदमी का अनूठापन इस बात में था कि उसने उस सम्राट को कहा, तुम इतने बड़ी पृथ्वी के अकेले मालिक हो, तुमसे बड़ा सम्राट कभी हुआ नहीं, तो ये शोभा नहीं देता है कि तुम मनुष्यों जैसे वस्त्र पहनो। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूं। देवताओं के वस्त्र ना तो कभी देखे गए थे और न सुने गए थे। राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा, कितना भी खर्च करना पड़े, कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे चाहिए। वो व्यक्ति राजी हो गया कि 6 महीने के भीतर मैं वस्त्र लाकर दे दूंगा, लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा, कितना ही खर्च हो, उसकी कोई गिनती न रखी जाए, 6 महीने के बाद मैं वस्त्र ला दूंगा। राजा राजी हो गया। उसके दरबारियों ने समझा कि यह निरा धोखा है, देवताओं के वस्त्र कहां से लाए जा सकते हैं। ये सिर्फ राजा को लूटने का उपाय था, इसलिए दरबारी कुछ कर भी ना सके। हजारों रुपए प्रतिदिन वो आदमी ले जाने लगा। देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था करनी थी, फिर देवताओं के द्वारपालों को रुष्वत देने की व्यवस्था करनी थी, फिर वस्त्रों के मूल्य चुकाने थे, और ऐसे रोज रोज काम निकलने लगे। लेकिन राजा भी हिम्मत का होगा। 6 महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे उसने दिए। 6 महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया। बहुत संभावना थी कि वो आदमी भाग जाए, लेकिन नहीं, राजा गलती में था, उसके दरबारी गलती में थे। वो आदमी भागा नहीं। नियत दिन पर, नियत समय, वो एक बहुमूल्य पेटी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। दरबार में बड़ी चहल पहल थी, हर आदमी उत्सुक था। वस्त्र ले आए गए थे, देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहली दफा आए थे। उसने जाके बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी, पेटी का ताला खोला और राजा से कहा, आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए, मैं देवताओं के वस्त्र देता हूं, इन्हें पहन लीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देवताओं ने कहा है ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं, ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। तो जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं उनको ये दिखाई पड़ेंगे। उसने वस्त्र निकालने शुरू किए। उसने कोट निकाला उस पेटी में से। उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे, सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ रहे, हर राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसने कहा, ये लीजिए कोट, अपना कोट अलग कर दें और इसे पहन लें। राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा। हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे, बल्कि दरबारी जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे गए। प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था वस्त्र नहीं है, लेकिन कौन ये कहलवाए कि वो अपने पिता से पैदा नहीं हुआ। ये भय, ये फियर भीतर काम करने लगा।
और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हो तो मैं क्यों उलझन में पड़ूं, या आप क्यों उलझन में पड़े, या कोई भी क्यों उलझन में पड़े। प्रत्येक ने यही सोचा। किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी से तेजी से प्रशंसा करने लगा, ताकि ये तय हो जाए कि वो अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी, वो भी हंसा और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं था ही नहीं। उसने अपना कोट उतार दिया और वो कोट पहन लिया, लेकिन राजा को पता ना था कि बात और आगे बढ़ेगी। राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया और झूठा कमीज उसे निकाल के दिया गया, वो भी उसे पहनना पड़ा। बात शुरू हो गई थी और अब बीच में इंकार करना कठिन था। धीरे धीरे राजा के सारे वस्त्र उतर गए, वो नग्न खड़ा हो गया। सारा दरबार देख रहा था कि वो नंगा खड़ा है, राजा देख रहा था कि वो नंगा खड़ा है, लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे थे और वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे। और वो राजा भी मुस्कुरा रहा था, उसके प्राणों पर आ बनी थी, वो नग्न खड़ा था, लेकिन ये बात कही नहीं जा सकती थी। भय काम कर रहा था। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह, अपनी बेइज्जती और अपमान, और इन सारे लोगों के सामने, अपने ही नौकरों चाकरों के सामने, और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे। उस आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था कहा, पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य मिला है, इसलिए उचित है कि आपका जुलूस निकाला जाए, पूरे राजधानी के लोग ताकि देख लें इन वस्त्रों को। वो नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी, उसे राजी हो जाना पड़ा, और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकला, और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा कि ये वस्त्र बहुत सुंदर है, ऐसे वस्त्र कभी देखे नहीं गए, धन्य है हमारा राजा। और हर आदमी जानता था कि वो राजा नंगा है, लेकिन किसी आदमी में कहने का ये साहस नहीं था कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है। कौन इसे कहता, कौन इस बात को अपने ऊपर लेता, कौन इस जिम्मेवारी में पड़ता। सभी भयभीत थे, और जो भयभीत है उसे कुछ भी मनवाया जा सकता है। भय कुछ भी बात मानने को राजी हो सकता है। ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसे स्वर्ग और नरक को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है। ऐसी कल्पनाओं और झूठी बातों को मानने राजी हो सकता है जिनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन झूठी बातों को मनवाने के पहले एक बात जरूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए, फियर से भर जाए। ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं